नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। आम बजट जिसका इंतजार पूरे देश की जनता बेसब्री से कर रही थी, वो इंतजार आज खत्म हुआ जब संसद में निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर इस आम बजट में क्या कुछ खास होगा। हालांकि बजट पेश होने के बाद जिन बिंदुओं पर सरकार ने मुख्य रूप से जोर दिया है वो है युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं का पूर्णतः विकास, किसानों के लिए घोषणाएं और उनके स्किल पर फोकस्ड प्लान। महंगाई पर भी सरकार ने दिया है ध्यान, पर्यटन क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान हुए हैं। टैक्स की भी लगातार तमाम बातें सुनने को मिली बजट में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि बजट का आधार मोदी की गारंटी है, पर कितना खास रहा यह आम बजट, कितनी मजबूत रही इसकी आधार, इस पर विशेष चर्चा और विस्तार से बातचीत के लिए हम सीधे आपको लेकर चलेंगे न्यूज रूम, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए जो स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तेवर के साथ निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की मौजूदगी के बाद भी मजबूती से बजट को रखने का जो प्रयास किया, कोशिश की, वो काबिले तारीफ देखने को मिला। और जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, आपको बता दें सीतारमण ने 7वीं बार लगातार सदन में बजट पेश किया है और देश का ये बड़ा बजट माना जा रहा है। 2024-25 का भी बजट है। हालांकि इसमें जिस तरह की बातें सामने निकल कर आई बजट में, जो कुछ मुख्य तौर पर बातें हैं, खासकर अगर किसानों के लिए हम बात करें तो प्राकृतिक खेती की तरफ जोर देने की बात जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बजट में देखने को मिली है। उसके बाद कहीं ना कहीं 40% जिलों में फसलों का जो है डिजिटल सर्वे कराने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। ये पहली बार होगा जब फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। हालांकि निर्मला सीतारमण ने कृषि रिसर्च पर भी जोर देने की बात कही है। लेकिन बात जब हम करते हैं रोजगार और स्किल की, तो लगातार आज बजट में देखने को मिला कि रोजगार और स्किल पर भी कहीं ना कहीं फोकस्ड दिखी भारतीय जनता पार्टी। कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की बात जो कहीं ना कहीं है वो बजट से सामने निकल कर आई। महिलाओं को नौकरी देने की बात कही गई। आज बजट में 3 लाख करोड़ कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए संरक्षित कर दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है। महिलाओं के नौकरियों के लिए 3 लाख करोड़ और महिलाओं के पक्ष में जो चीजें होंगी, उनके हित की जो बातें होंगी, उसमें 3 लाख करोड़ का जो आवंटन है वो कर दिया गया है। आपको बता दें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हालांकि बिहार के विकास के लिए, बिहार के सड़कों के लिए, एयरपोर्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित हुई है। लेकिन एक चीज और सामने निकल कर आई, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात जब हम कर रहे हैं तो आज 3 करोड़ नए घर देने के जो वादे हैं, 3 करोड़ नए घर जो देने की बात कही गई है आज के बजट में। आपको बता दें मुख्य तौर से जब हम लोन की बात करते हैं तो मुद्रा लोन जो है उसकी जो कर्ज की राशि सीमा है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही बात करें युवाओं की पढ़ाई को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, इंटर्नशिप को, रोजगार की बात को लेकर बात करें तो आज बजट में ये भी सामने आया कि 500 शीर्ष कंपनी जो है उसमें 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को जो है इंटर्नशिप कराया जाएगा। इंटर्न जो करने वाले युवा होंगे, जो छात्र होंगे, उनको उनको 12 महीने का अनुभव दिया जाएगा, 500 पर मंथ इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा और 6,000 से अलग की जो है वो सहायता दी जाएगी। क्या कुछ बजट में रहा इस खास आज के आम बजट में, इस पर तमाम जानकारियों के साथ और हमारे साथ चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, क्या कुछ रहा आज के बजट में, आम बजट में क्या कुछ खास रहा ब्रजेश? तो फिर से हम चलेंगे, तकनीकी कुछ कारणों की वजह से ब्रजेश हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए। हम फिर से दोबारा चलेंगे ब्रजेश के पास, जानेंगे क्या कुछ खास रहा इस बार के बजट में। हालांकि जिस तरह से बजट सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते नजर आ रही है कि मोदी की गारंटी के आधार पर इस बजट की इमारत को गढ़ा गया था। लेकिन क्या कुछ है युवाओं के लिए सच में बात है इसमें, युवा इससे कितने प्रेरित हुए हैं, युवाओं के लिए कितना फोकस दिखा है ये प्लान, ये पूरा जो सौगात है आज का वो कितना दिखा है, महिलाओं के लिए क्या कुछ बातें थी, सब पर विशेष चर्चा करेंगे हम ब्रजेश जी के साथ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं लगातार उनसे जुड़े और इस पर खास चर्चा हो उनके साथ। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की आज बातचीत हुई है, जिस तरह की बातें निकल कर सामने आई है टैक्स को लेकर, कि टैक्स जो है वो उसमें क्या कुछ कमियां हैं, कितना उतार चढ़ाव है, बाजार पर कितना असर पड़ा है, निवेश को लेकर क्या कुछ है। चलिए तो ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश देखिए,
सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि बजट का जो आधार है वो मोदी की गारंटी के बेस पर इसकी इमारत जो है वो तय कर दी गई है। तो मोदी की गारंटी वाली जब आज बजट आती है जिसके आधार को बनाकर इस पर इमारत गढ़ी गई है बजट की, उस बजट की इमारत की आधार कितनी मजबूत है और उस आधार का जो सौगात है वो युवाओं तक, महिलाओं तक किस तरह से जा रहा है, क्या कुछ खास रहा बजट में? ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए, अगर मोदी की गारंटी की बात करें राघवेंद्र, तो चुनाव में 200 से ज्यादा गारंटियां मोदी की जो है वो घोषणा पत्र में बीजेपी ने पूरे देश में युवाओं को और अलग अलग वर्गों को दी थी। जब चुनाव जीत गई बीजेपी और सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि हम सिलसिलेवार तरीके से जो है इन गारंटियों को पूरा करेंगे। चुनाव में बहुत ज्यादा गारंटियों को तो पूरा नहीं किया गया, लेकिन हाँ, किसानों और युवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। और जैसा वादा किया गया था युवाओं से कि कई नई रोजगार की स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी, वो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करें, एमएसएमई की बात करें, एजुकेशन लोन की बात करें, या फिर 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता देने की बात करें, और भी दूसरी स्कीम्स जो हैं वो युवाओं के लिए लाई गई हैं। इसी तरह अगर किसानों की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग और दूसरी जो तकनीकी कृषि है उस पर जोर दिया गया है। उसका बजट बढ़ाया गया है, लगभग 20,000 करोड़ का बजट इस बार ज़्यादा जो है वो कृषि के लिए दिया गया है। हालांकि उम्मीद ये थी किसानी और कृषि के क्षेत्र में कि इक्विपमेंट्स पर टैक्स कम किया जाएगा और जो रोटावेटर, थ्रेशर और ऐसी चीज़ें, मशीनें जो काम आती हैं कृषि में, इनको सस्ता किया जाएगा, लेकिन उस पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन कई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं और वादा ये भी किया गया है कि सम्मान निधि के पैसे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन कितने रकम बढ़ेगी? 6,000 रुपये अभी केंद्र सरकार देती है और कई राज्यों में 4,000 रुपये राज्यों की सरकारें देती हैं। तो क्या केंद्र सरकार इसको बढ़ाएगी, ये क्लियर नहीं हुआ है। न्यूज़ रूम में देखिए हमारे इंडिया हेड के सुबह से ही गहमा गहमी है और हमारे भी सहयोगी जो है तमाम न्यूज़ रूम के, वो लगातार नज़र रखे हुए थे इस देश के आम बजट पर। हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले हम वंदना की ओर चलते हैं। वंदना, इस पूरे बजट में सबसे खास बात की अगर बात करें तो क्या लगी आपको और क्यों? सबसे अच्छी बात मुझे जो ये लगी है कि जो पीएफ राशि जो पहली अगर नौकरी करते हैं और पीएफ राशि पर जो 15,000 रुपये देंगी, तो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए युवा उत्साहित भी होंगे कि अरे ठीक है, हमें 15,000 रुपये पीएफ राशि जो अगर नहीं कटवाते, कहीं ना कहीं वो लोग पीएफ राशि भी कटवाएंगे। कहीं ना कहीं युवाओं का तो ध्यान दिया गया है इस बजट में और रोजगार के लिए भी उन्होंने कई स्कीम्स निकाली। पर एक और जहाँ देखा जाए, जो महिलाओं की बात की गई थी कि महिलाओं पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं पर कुछ खास ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया गया। और फिर एक और जो बड़ी बात निकल कर आती है कि ये बजट कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव जो है बिहार में, उनको देखते हुए रखा गया है, क्योंकि बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यही स्टेट्स में क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ओवरऑल भी तो चीज़ों को देखना चाहिए था। ओवरऑल बाकी भी तो स्टेट्स है, उन पर भी कहीं ना कहीं इसका फोकस रहना चाहिए था। इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए था। क्या सिर्फ आपने जो है कि रेट कम कर दिए हैं, सोने का रेट कम हो गया है, उसके बाद क्या मोबाइल फ़ोन का रेट कम हो गया है, पर क्या टमाटर का रेट कम हुआ है, क्या प्याज का रेट कम हुआ है? आपने मोबाइल फ़ोन का रेट कम कर दिया है, पर इन चीज़ों का क्यों नहीं हुआ? महिलाओं ने कहीं ना कहीं, महिलाओं को विश्वास था कि जो हमारा किचन है, किचन का बजट सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, किचन में उन्हें राहत मिलेगी, गैस सिलेंडर में उन्हें राहत मिलेगी, टमाटर प्याज जो सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही है उनमें इन्हें राहत मिलेगी, पर उन्हें तो कहीं से कहीं तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी आम आदमी की जिंदगी में इस बजट से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि टैक्सेस कम किए गए हैं, कस्टम ड्यूटी कपड़ों पर कम की गई है, स्क्रैप पर कम की गई है, सोने चांदी पर कम की गई है, और कुछ और चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। ये चीज़ें ज़रूर कुछ हद तक सस्ती होंगी, लेकिन जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे वंदना कह रही थी कि और भी ज़्यादा चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, दाल सब्ज़ी और राशन की चीज़ें जो है वो सस्ती होनी थी। सबसे बड़ी बात, घरेलू गैस की उम्मीद की जा रही थी कि वो सस्ती होगी। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर सस्ता करने की बात यहाँ पर की जा रही थी, वो कम नहीं हुआ, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। एक और सहयोगी है आराधना, उनसे बात करते हैं। आराधना, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको और कैसा रहा बजट? इस बार जो बजट पेश हुआ है वो सबसे ज़्यादा, हम कहें तो हमारे खेल जगत के लिए सबसे ज़्यादा अहम रहा है, क्योंकि 2015 से अब तक देखा जाए तो खेल मंत्रालय के लिए सबसे ज़्यादा बजट इस बार पेश किया गया है। और कहीं ना कहीं जो है खेल मंत्रालय के लिए ये अच्छा साबित होगा, क्योंकि पहले भी जो हमारे खेल जगत में प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों का रहा है वो बेहतर रहा है, और इस बार के बजट से भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर महिला स्वास्थ्य की बात करें तो सरकार ने इस पर भी गौर किया है, और 9 वर्ष से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था जो की गई है वो बहुत ही अच्छी रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इस बार जो है उन्होंने, सरकार ने बजट में ये भी कहा
है कि जो मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना है उनको ज़मीनी स्तर पे और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जैसे अभी भी जो कार्य चल रहा है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की भी बात कही है। पुरानी कई योजनाएं जो है वो पहले से लागू हैं, उनको कम नहीं किया गया। उनका बजट हालांकि बहुत ज़्यादा योजनाओं को बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन योजनाएं बंद भी नहीं की गई हैं और इसका फ़ायदा जो है अलग अलग स्कीम्स का लोगों को मिलता रहेगा। ऋषिका, आप बताएं, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है और क्या कमी रही इस बजट में, क्या और उम्मीद कर रहे थे लोग? अगर बजट की इस बार की हम बात करें तो बजट में सरकार ने जो युवाओं के लिए तो कई योजनाएं निकाली हैं, उनको जो पीएफ राशि उनके जो अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी और उनके रोज़गार बढ़ाने को लेकर कई योजनाएं सरकार ने जो निकाली हैं, तो ये बजट का पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर बजट की बात करें तो बजट में जैसा कहा गया था कि महिलाओं को फोकस रखा जाएगा, आम जनता को फोकस किया जाएगा, तो बजट में ऐसा देखने नहीं मिला है कि बजट में आम जनता को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो किचन से लेके लोग डेली यूज में आने वाली पेट्रोल। ऋषिका, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रही थी, आपने अलग अलग वर्गों से बात की है। जो डिमांड्स सामने आई क्या थी और क्या उम्मीदों पर खरा उतरा बजट? यानी कि जो जनता आपसे डिमांड कर रही थी कि सरकार तक आप बात पहुंचाएंगी, अब क्या रिएक्शंस हो सकते हैं उनके बजट को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने महिलाओं से कुछ बात की थी तो उनको सरकार से जो उम्मीदें थी तो उनकी उम्मीदें तो मुझे इस बजट में कहीं पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। उनका मेन फोकस था कि जो किचन है उनका सबसे ज़्यादा जो बेसिक नीड है खाने की, तो उसमें किसी चीज़ को लेकर रेट कम नहीं किए गए, गैस सिलेंडर को लेकर रेट कम नहीं किए गए। उसके बाद अगर देखा जाए कि जो डेली बेसिक चीज़ें पेट्रोल डीजल इनके रेट कम नहीं किए गए, तो इसको लेकर वो उनका जो रिएक्शन अब आएगा तो वो काफ़ी निराशाजनक ही रहेगा। ऋषिका, टैक्स स्लैब में जो 2 स्लैब में बदलाव किया गया है, 3 से 7 लाख रुपए तक का जो टैक्स है 10% लगेगा, 2% टैक्स छूट मिली है यहाँ पर, तो लगता है मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं, उनको कुछ फ़ायदा, थोड़ी बहुत राहत मिलेगी? टैक्स की अगर बात करें तो 2% कम होने से तो बहुत ज़्यादा राहत तो नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत राहत तो जैसे कल लोगों का कहना था कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, तो टैक्स कम होने से उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इनकम अगर लोगों की नहीं बढ़ रही है और टैक्स अगर थोड़ा बहुत कम भी होगा तो उतनी ज़्यादा राहत लोगों को देखने मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की बात सरकार ने की है, 10 करोड़ नए रोजगार जनरेट करेगी सरकार, और जो अलग अलग स्कीम्स लाए हैं, लगता है युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी ये स्कीम्स? ये स्कीम्स अगर अच्छे से पूरी तरह से अप्लाई हो, क्योंकि पहले भी सरकार ऐसी कई तरह की स्कीम्स लाई है लेकिन वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाती हैं अपनी कंट्री में। अगर ये अच्छे से अप्लाई होती हैं तो इससे युवाओं को फायदा हो सकता है। राघवेंद्र, देखिए, युवाओं को फायदा तभी होगा जब स्कीम्स अप्लाई होंगी, ऋषिका का कहना है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीएम इंटर्नशिप योजना पहले से लागू की गई थी। 2 साल पहले मेरे ख्याल से ये योजना लागू की गई, जिसमें 10,000 रुपये मासिक भत्ता सरकार देती थी, लेकिन 4 महीने बाद ही ये योजना बंद कर दी गई। और इसलिए जैसा ऋषिका कह रही हैं कि योजना आती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, बंद हो जाती है। पहले भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2017 में लागू की गई थी, 2020 में कोविड काल में वो बंद हुई, तो आज तक दोबारा शुरू नहीं हो सकी। तो ऐसी स्कीम्स जो है वो लागू तो होती है लेकिन इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश की बात आपने कही ब्रजेश, जिस तरह से, तो देखिए कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ से भी उठ रहा है और लगातार आने वाले समय में कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को आवाज उठाएगी कि देखिए जिस तरह से बजट पेश हुआ, तमाम बिहार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ योजनाएं देखने को मिली, सौगात देखने को मिली, आंध्र प्रदेश के लिए देखने को मिली, लेकिन मध्य प्रदेश जहां से 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के दामन में मध्य प्रदेश के लोगों ने देने का काम किया, बजट में कुछ खास तौर से मध्य प्रदेश का नाम कहीं देखने को नहीं मिला। ब्रजेश जी, देखिए, और भी अच्छे परफॉर्मेंस वाले राज्य थे। उत्तर प्रदेश में भी संतोषजनक जो बढ़त थी वो मिली है बीजेपी को। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं मिला, मध्य प्रदेश की तमाम सीटें उसकी झोली में गई थी। झारखंड से भी अच्छा खासा रिस्पांस चुनाव में मिला था, हिमाचल प्रदेश से रिस्पांस मिला था, महाराष्ट्र से भी ठीक ठाक प्रदर्शन बीजेपी ने किया, लेकिन वहाँ पर भी उम्मीद पूरी नहीं की गई। कुछ राज्यों में जरूर, उत्तराखंड में कहें तो बाढ़ राहत के नाम पर कुछ राशि दी गई है, और बिहार को, क्योंकि देखिए इलेक्शन पॉलिटिक्स में जो वादे किए थे वो साधना था, और अब जो आगामी चुनाव आएंगे तो उनको भी सरकार को ध्यान में रखना है, और इसीलिए मुझे लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को जो डिमांड की जा रही थी। ठीक है ब्रजेश, ये तमाम राज्यों की बात होगी, लेकिन हम एक नजर डालते हैं अपने टैक्स स्लैब्स पर, दिखाते हैं दर्शकों को क्या कुछ खास रहा टैक्स को लेकर। देखिए,
देखिए टैक्स स्लैब में जिस तरह से बदलाव हुए हैं, 0 से 3 लाख का जो इनकम है उस पर 0% का जो टैक्स रेट है वो रखा गया है। जब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं, जब आप 3 लाख से 7 लाख के बीच जब आपका इनकम जो होगा, आय जो होगी आपकी, अगर उसके मध्य रहेगी तो 5.00%, यानी कि 0 से 3 लाख का जो आय होगा उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा। जब वो आय 3 लाख से ऊपर बढ़ेगा और 7 लाख के भीतर रहेगा तो 5% का जो है वो टैक्स रेट इस बार बढ़ाकर कर दिया गया उसको। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 7 से 10 लाख के भीतर जब आपकी इनकम होगी, जब आपका आय होगा, तो ये जो प्रतिशत है टैक्स रेट का वो कहीं ना कहीं फिर से 5 से उछलकर 10% हो जाता है। 10 से 12 के मध्य में जब आपका इनकम होता है तो ये टैक्स रेट बढ़कर 15% हो जाता है। और फिर जब 12 से 15 लाख के मध्य जब आपका जो इनकम होगा तो ये टैक्स रेट 20% हो जाएगा। और जब 15 से 50 लाख के बीच में आपका इनकम होगा, आय होगा, तो ये जो टैक्स रेट है वो 30% तक बढ़कर हो जाएगा। तो ये टैक्स स्लैब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का जो बजट है किस तरह से टैक्स स्लैब में बदलाव देखने को मिला इस बजट के बाद। हमने आपको शुरू से बताया, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब आपकी इनकम जो आय है वो 0 से 3 लाख रुपए के मध्य जब होगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स, कोई भी परसेंटेज चार्ज नहीं होगा। जैसे आप इसके आगे बढ़ते हैं, 3 से 7 के बीच जब आएंगे तो 5% का टैक्स, 7 से 10 के बीच जब आपकी आय होगी 10% का टैक्स, 10 से 12 जब हम आपको आगे बढ़कर आप जाएंगे तो 15% का टैक्स, और 12 से 15 के बीच 20%, तो वही 15 से 50 के बीच जब आप जाएंगे तो 30% का जो टैक्स है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। तो चलिए ब्रजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।